जब हम शादी हो गए 12-13 साल में शादी हुआ था, मतलब 14-15 साल में हम माँ बन गए थे। जो लड़की आजकल 30 साल के 32 साल के 35 साल के लड़की जो दवा खा के वो खराब कर रही है, वो आज हम मतलब 14-15 साल में हमको बच्चा हुआ, हम पोस को उसको इतना बड़ा कर चुके हैं। 10वीं चौका बर्तन काम करने के लिए कभी जाते थे पाइप वाला में काम करने। सर पाइप वाला काम करते थे ना, तो मेरे को पाइप नहीं उठता था ना, तो 18 किलो के पाइप इस पे लाद के हम गाड़ी लोड करते थे। इतना जान लीजिएगा। और जब हमसे नहीं उठता था तो हम नस में सुइया लेते थे, ताकत का सुइया लेते थे, तब जाके हमसे पाइप उठा था। लेकिन मेरा आत्मा, मेरा परमात्मा सिर्फ भगवान जानता है। आज तक हम गलत नहीं किए हैं पैसा के लिए। हमको इतना दिन गिर गया था कि हम मुसलमान के पास जाके सो जाएंगे, इतना हम अथी थे। इतना जगह शूटिंग करने के लिए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया लड़का मिलता है, लेकिन हम किसी को भाव नहीं देते हैं। इतना जान लो। आज हम क्यों गुरु के शरण में रहना चाहते हैं। और गुरु जी से अभी नहीं हम कहते हैं कि गुरु जी आपसे शादी करना हम चाहते हैं, सिर्फ उनका शरण में रहना चाहते हैं। क्योंकि कोई महाकाली के अथी। हमारे साथ मौजूद है वायरल गर्ल, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा यानी बागेश्वर बाबा का जो है टैटू हाथों पर बनवाकर ये काफ़ी वायरल हुई थी। अब इनका एक जो विवादित मुद्दा आया है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है और इनकी 2 बच्चे हैं। तो आखिर ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को क्यों बदनाम करना चाहती हैं अपने पति को छोड़कर। आइए उसी मुद्दे पर हम बात करते हैं टैटू गर्ल से। हाँ मैडम, एक आपका फ़ोटो जो है वायरल हो रहा है आपका लड़के के साथ, क्या है सच्चाई? सच्चाई जो है वो ठीक है। मेरा आधार कार्ड वायरल हुआ वो भी ठीक था, मेरा बाबू का फ़ोटो वायरल हुआ वो भी ठीक था, स्टेज प्रोग्राम भी हुआ वो भी ठीक था। कभी कभी चले जाते क्योंकि हम एल्बम शूटिंग करते हैं। पवन जी भी है तो वो गाना गाते हैं, तो काजल अगवानी डांस करते हैं, तो हम भी सिंगर के साथ में। वो वीडियो में देखिएगा कि हम किसी के साथ हम चिपक के डांस नहीं करें, अकेला कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसको बाद फिर देखिए एक बात बता रहे हैं, मतलब कि कोई मुद्दा नहीं मिला था। हम टैटू बनवाए थे तो टैटू पे जाना चाहिए था ना। मेरा पर्सनल लाइफ में तुम क्यों चले गए? ठीक है, आप धीरेन्द्र शास्त्री की फ़ोटो बनवाइए, आप प्यार कीजिए, जो कीजिए वो आपकी इच्छा है, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप अपने पति को छोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री यानी वो सनातन धर्म को जगाने का काम करते हैं, आप उन्हें क्यों बदनाम करना चाहती हैं? कौन कह रहा है कि हम पति के छोड़ दिए हैं? पति खुद मेरा शादी कर लिया। तो आप ये चीज पहले मीडिया में क्यों नहीं की? आपका जब फोटो वायरल हुआ तब ये आपने ये बात को स्वीकार किया। पहले हमको कोई मीडिया वाला पूछे भी नहीं किया कि आप शादीशुदा, आपका जिंदगी के संघर्ष किया है। पहले से पूछता तभी तो हम बताते हैं। तो क्या आपका पति है? हाँ, मेरा पति है, शादी कर लिया 6 साल पहले। हम अकेले रहते, हम अकेले बच्चा के पढ़ा रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है, 2 बेटा है। हॉस्टल में रख के पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं। जब हम शादी हो गए 12-13 साल में शादी हुआ था, मतलब 14-15 साल में हम माँ बन गए थे। जो लड़की आजकल 30 साल के 32 साल के 35 साल के लड़की जो दवा खा के वो खराब कर रही है, वो आज हम मतलब 14-15 साल में हमको बच्चा हुआ, हम पोस को उसको इतना बड़ा कर चुके हैं। 10 साल के 8 साल के कर चुके हैं। कम से कम किसी का हम जीव हत्या नहीं किए हैं। लोग जीव हत्या कर रहे हैं, हम जीव हत्या नहीं किए हैं। उसको पोस रहे हैं मेहनत करके। अभी नहीं कि मतलब गलत करते हैं चाहे कुछ भी। जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो हम छोड़ के जाते थे कभी चौका बर्तन काम करने के लिए, कभी जाते थे पाइप वाला में काम करने। सर पाइप वाला काम करते थे ना, तो मेरे को पाइप नहीं उठता था ना, तो 18 किलो के पाइप इस पे लाद के हम गाड़ी लोड करते थे। इतना जान लीजिएगा। और जब हमसे नहीं उठता था तो हम नस में सुइया लेते थे, ताकत का सुइया लेते थे, तब जाके हमसे पाइप उठा था। लेकिन मेरा आत्मा, मेरा परमात्मा सिर्फ भगवान जानता है। आज तक हम गलत नहीं किए हैं पैसा के लिए। पैसा कुछ नहीं है साला। पहले भोगता है, पहले धरती पर, मरला के बाद ऊपर भोगता है। भगवान पहले धरती पर भोगा। जो जैसा कर्म करेगा वो धरती पर भोगेगा। रो क्यों रही है? रोने के बात यही है सर कि मेरा स्टेज प्रोग्राम की वो भी ठीक था, मेरा हर चीज़ ठीक था। लेकिन एक चीज़ जो कह दी ना कि 10 दिन पहले किसी मुसलमान के पास हम रह के आए हैं, इसके लिए कि अपना चैनल चलाने के लिए तुम इतना हद तक गिर सकती हो कि एक लड़की के बदनाम के। लड़की हम नहीं है क्योंकि माँ है। जब तुम किसी माँ के बदनाम की हो ना, तुम अपना माँ के बदनाम की हो, इसके लिए तुमको भगवान भी नहीं माफ़ करेंगे। इतना जान लो, क्योंकि हम माँ हैं। हम कुछ भी करें अपना बेटा के लिए, करें अपना फैमिली चलाने के लिए, गलत नहीं करें। तुम अपना चैनल चलाने के लिए कुछ भी कह दी। जो लड़का मेरे साथ गलत किया है ना, जो उसको खड़ा करवाओ
तब हम जाने मतलब कि चैनल चलाने के लिए कुछ भी बोल दी। मतलब हिंदू, अगर तुमको हमको बदनाम करना था तो कोई हिंदू के बोल देते, मतलब कौनो कास्ट रहे कोई हिंदू के बोल देते। मतलब हमको इतना दिन गिर गया था कि हम मुसलमान के पास जाके सो जाएंगे, इतना हम अथी थे हैं। इतना जगह शूटिंग करने के लिए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया लड़का मिलता है, लेकिन हम किसी को भाव नहीं देते हैं, इतना जान लो। आज हम क्यों गुरु के शरण में रहना चाहते हैं। गुरु जी से अभी नहीं हम कहते हैं कि गुरु जी आपसे शादी करना हम चाहते हैं, सिर्फ उनका शरण में रहना चाहते हैं। क्योंकि कोई महाकाली के अथी मानता है तो महाकाली लिखवाता है, कोई महाकाल के मानता है तो महाकाल लिखवाता है। हम गुरु जी के माने थे तो गुरु जी का टैटू बनवाए हैं। इसके लिए गंदा सोच के लिए नहीं, अगर गंदा सोच रहता ना मेरा तो कभी भी, जैसे फेसबुक प्यार से सब घिना जा रहा है ना, वैसे हम घिना जाते। हम गुरु जी के शरण में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि गुरु जी कम से कम मेरे को यूज नहीं करेंगे, किसी और लड़का से दोस्ती करेंगे तो वो हमको यूज करेगा। अच्छा, आपने जो ये बाबा का टैटू बनवाया था, आपको बच्चे से भी प्यार था? बच्चे के भी अपना टैटू बनवा सकती थी? काहे नहीं, बच्चा तो मेरे पास है ही है। तो बच्चे से, अरे बच्चा से तो इतना प्यार करते हैं ना सर, इतना कि कोई माँ बेटा। कितने साल के बच्चे हैं आपके? मेरा एक 8 साल का है, एक 10 साल का है। अच्छा, पहला पति जो है उसे डिवोर्स हो गया है? डिवोर्स नहीं हुआ, वो अपना शादी करके वो अपना चला रहे हैं घर तो फैमिली। क्या आप भी फिर दूसरा शादी करेंगी? नहीं, हम शादी करने के लिए सपना ना देखे हैं। हम गुरु जी के शरण में क्यों जाना चाहते हैं? हम भी हरे राम हरे कृष्णा जपेंगे। क्योंकि आप भी सनातनी बनिएगा जी, काहे नहीं, हम लड़ रहे हैं किस लिए? गुरु जी काहे बोलते हैं सिंदूर लगा के चलना चाहिए, जो कुमार है वो उस खाली प्लॉट है उसी के बारे में, और जो हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हैं ना, वो चीज होना ही चाहिए। क्योंकि आजकल भाई बहन भी नहीं चिन रहा है, एक पैसे के लिए, एक जमीन के लिए। तो पहले कहा कि हम धीरेन्द्र शास्त्री से प्यार करते हैं, हम उनको आई लव यू कहते हैं, किस करते हैं। तो क्या आपका जो पहला पति से डिवोर्स हो गया था, क्या आप दूसरा शादी नहीं कीजिएगा? नहीं जी, काहे करेंगे दूसरा शादी? आपने धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से कहा ना जी कि हमने शादी करेंगे वीडियो में? कभी नहीं बोले हैं शादी करने के लिए, सिर्फ उनको आई लव यू भी बोलते हैं ना तो गुरु जी बोलते हैं। कहाँ है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का फोटो? ये देखिए, अभी मेरा प्यार कम थोड़ी है, प्यार इनसे अभी भी बेपनाह करते हैं। कोई कितना बदनाम करते हैं। आप जो ये बाबा को किस करती थी, हाँ? ये कहाँ थी उधर में लिखा कि बाबा को आप किस कहिएगा? माँ काली का मंदिर में जाते हैं ना तो उनको चूम के पकड़ के वीडियो बनाते हैं। कहने तो हम इनको भगवान मान चुके थे, क्योंकि ये बालाजी के भक्त है, हम इनका भक्त हो गए। बालाजी के भी भक्त है, माँ काली का भी भक्त है, सबका भक्त है। लेकिन हमको ये दिल में जज गए थे, इसलिए हम इनको चूम रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। उनको हम फेस पे जाके नहीं ना चूम रहे, सिर्फ उनका फोटो का चूम रहे हैं। तो फोटो का चूमने का मतलब वो माँ काली का भी चूमता है, हर चीज के, हर भगवान के चूम रहा है आजकल। इसी वजह से हम इनको भगवान, क्योंकि डॉक्टर भी एक भगवान है, ये भी हर आदमी के जान बचाते हैं। कितना आदमी वहाँ गए ना तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लड़की वहाँ रोटी बेल रही है, आज इनको भगवान लोग मार रहे हैं, तबे कोई चूम रहा है, ना तो ऐसे कोई नहीं चूमता। अब क्या करना चाहते हैं आगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं। हम तो कहावत में भी बोले थे ना कि खीरा तो हम खैबे करम चाहे सर्दी हो चाहे खांसी, खीरा तो हम खैबे करम चाहे सर्दी हो चाहे खांसी, प्यार तो हम करबे करम चाहे जेल हो चाहे फांसी। इसके लिए हम बदनाम हो जाए, चाहे जेल चल जाए, चाहे फांसी पे लटक जाए, हमको उस सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको बाबा से प्रेम है अभी भी, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, प्रेम करते। अच्छा, ये भी सुने थे कि बाबा सपने में आते हैं? हाँ, बाबा सपने, अरे हम उनका दिन रात वीडियो देखते रहते हैं तो वो सपने में आते हैं, सपने में हमको उड़ाते लेके जाते हैं। आखिर के हम एमपी जाके मिल के आइए गए, एकदम फेस टू फेस। आप अपने जो आपके 2 बच्चे हैं उनसे कभी मुलाकात की है, चाहे भेंट की है? मेरा बेटा परसों तो आल था मेरे पास था सर। मेरा बेटा मेरे लिए तड़पता है, वो अपना बाप के लिए तड़पता है, लेकिन कभी बाप का उसका प्यार नहीं मिला है, ना उसका दादा दादी के जो प्यार देते हैं वो हम देते हैं। मेरा बेटा जानता है कि माँ मेरे लिए कितना करती है। मेरा बाद में वो कुछ भी होवे, लेकिन मेरा बेटा भी मेरे लिए जान छिड़कता है। जब आता है ना तो मेरे साथ सोता है, पूरा चिपक के सोता है। कभी आता है तो इन्हें किस करता है, वो इन्हें किस करता है। आपकी पति की याद आती है? पहले पति की याद आता है तो क्या करे सर? कहावत में है ना कि बेटा के भतार के बदल बेटा तैयार हुआ है, वही हमको बेटा तैयार हो गया है। हमको कोई से मतलब नहीं है, ना हमको मर्दाना से मतलब है, ना हमको किसी से मतलब नहीं है, इतना हम जान लेते हैं। आपके कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप बताए जा रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? कोई लड़का कहाँ, कोई लड़का हमको, जब मेरे साथ कोई लड़का मेरे साथ अगर अथियो रहबो किया तो मेरे पास आके बोले, तभी
तब तनी उसको बताता। मतलब दूर से बोलने से कुछ भी हो सकता है। जब तुमको दम है, तुम अगर एक माँ का बेटा होगा, एक बाप का बेटा होगा, तो मेरे पास आके बोलो, तब जानेंगे। क्योंकि हमको गिराने के लिए बहुत लोग सोच रहा है ना कि इसको गिरा के हम आगे बढ़े। जो आदमी हम जिसको हम नहीं भी जानते थे ना, वो भी हमको फोन करके धमकी दे रहा है कि रेनू तुम आके बोलो वीडियो में कि मेरा बाल बच्चा है, मेरा ये। और यार ना तुमको जानते हैं ना सुनते हैं, हम कैसे बोल दे? इसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमको गलत बना रहा है वो मेरे पास आवे। देखिए, ये टैटू गर्ल थी जो पिछले दिनों वायरल हुई थी। इनका कहना, लोगों का आरोप था कि इनके जो एक पति हैं और 2 बच्चे हैं, ये धीरेंद्र शास्त्री को लेकर काफ़ी सुर्खियों में छाई हुई थी। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर करें।